सन 1137 की बात है, जब कदीम बैनुन्नहरीन के शहर तकरियत में एक ऐसे हेरो ने जन्म लिया जो आगे चलकर एक दास्तान बन गया। इसका नाम यूसुफ बन यूब था, जो बाद में सलाहुल-दीन यानी दीन की सरबुलंदी के नाम से मशहूर हुआ। एक माजिज किर्द फौजी खानदान में पैदा होने वाले सलाहुल-दीन के अब्दाई ज़िंदगी इज़्ज़त, बहादुरिया और तक़वा क्या कदार में डूबी हुई थी। उनके वालिद नजमाल-दीन अय्यूब ने उनके दिल में इस्लामी तालीमात का गहरा एहतराम और इल्म किया हमीद रास्ख़ की। नौजवान सलाहुल-दीन की तालीम के लिए मशहूर उलमा का इंतखाब किया गया, जिन्होंने इनकी तेज़ ज़हानता और इल्म की तशंगी को परवान चढ़ाया। उन्होंने कुरानी का गहराई से मुताला किया, आयात को हिफ्ज़ किया और इस्लामी फ़िक़्ह और इलाहियात की दानाई को अपने अंदर जज़्ब किया। मजहबी तालीम के साथ साथ उन्होंने घुड़सवारी, तलवार बाजिया और जंगी फ़नून की सख्त तरबियत हासिल की, वो महारतें जिन्होंने उनकी किस्मत संवार दी। अपनी जवानी में ही सलाहुल-दीन ने गैर मामूली ज़हानत, नज़म व ज़ब्ता और क़यादत के लिए फ़ितरी मिलान का मुज़ाहिरा किया। उन्होंने वालिद की फ़ौजी मुहिमात का मुशाहिदा किया, हुकमत अमली की बारीकियों और मुश्किलात के सामने इत्तेहाद किया, हमीयत को समझा। अनबददाई बरसों ने असजीमर हनमा की बुनियाद रखी जो वह बनने वाले थे, एक ऐसार हनमा जो अपने अकीदे का दफा करने और तारीख़ के धारे पर एक अनमत निशान छोड़ने के लिए अभरने वाला था। तकरीत के मानुस मनाजर को छोड़कर सलाहुल-दीन की ज़िंदगी ने एक फ़ैसला कुन मोड़ आसूकत लिया, ज़बान का ख़ानदान दमिश्क मुंतकिल हो गया। इस्लामी सकाफ़त और तालीम के इस मुतहर्रिक मरकज़ ने सियासत और ताकत की पेचीदगियों से रोशनास कराया। उन्होंने अपने चचा इसदाल-दीन शीर को हिकियात में खिदमत अंजाम दें, जो शाम के एक पुरजोश हुक्मरान नूरुल-दीन की फ़ौज में एक ताकतवर जर्नील थे। अपने चचा की सरपरस्ती में सलाहुल-दीन ने लीवेंट में जड़ पकड़ने वाली सलीबी रियासतों के खिलाफ मुहिम्मात में महारत को निखारा। उनकी हिकमत अमली की महारत और जंग में बहादुरी ने उन्हें तेज़ी से एक भरते हुए सितारे के तौर पर निशानज़द कर दिया। जब शीर को हुक्म मस्र का वज़ीर मुकर्रर किया गया तो सलाहुल-दीन के हमराह हुए और फातमी खिलाफत की हलचल मचाए हुए सियासी मंजरनामे में दाखिल हुए। 1174 में किस्मत ने मुदाखलत की जब शीर को हकाचान का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से वज़ीर का अहदा खाली हो गया। सलाहुल-दीन सिर्फ 32 साल की उम्र में असाहम किरदार में आ गए। वहाँ एक होशियार, मुंतज़मा और एक काबिल रहनुमा साबित हुए। उन्होंने फातमी रियासत को मुस्तहकम किया जो ज़वाल के दहाने पर थी। ताहम इनकी असल वफादारी नूरुल-दीन के साथ थी, और जब 1171 में फातमी खलीफ का इंतकाल हो गया तो सलाहुल-दीन ने शिया खिलाफत को ख़त्म कर दिया और रमे सुनिया सलाम को दोबारा गालिब मजहब के तौर पर कायम किया। मिस्र को मजबूती से अपने कंट्रोल में लेने के बाद सलाहुल-दीन ने अपनी तुजहाइक मंडलाते हुए ख़तरे की तरफ मबज़ूल कराई, वो सलीबी सल्तनतें जिन्होंने मुस्लिम दुनिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। असबीरूनी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत को पहचानते हुए उन्होंने अपनी ताकत को मुस्तहकम करने और दीगर मुस्लिम हुक्मरानों के साथ हाथ कायम करने में कई साल गुजारे। 1187 में एक फिसलाकुन हमला करने का मौका खुद बखुद पैदा हुआ। यरूशलेम के बादशाह मुतकब्बर गाय डेलोज़िनियान की क़ियादत में सलीबी अफवाज ने एक महलक गलती की। उन्होंने अपने फ़ौज को हतीन के सिंह के करीब एक बंजर मैदान में उतार दिया। सलाहुल-दीन ने हुकमत अमली पर अपनी महारत के साथ सलीबी फ़ौज को घेरे में ले लिया, जिससे पानिया व रसदत कान के रसाइम नकत हो गए। 4 जुलाई 1187 को होने वाली हतीन की जंग सलाहुल-दीन के लिए एक शानदार फतह थी। सलीबी फ़ौज जो प्यासावर थकन से कमज़ोर हो चुकी थी, मुसलमान अफवाज के बेरहम हमले के नीचे टुकड़े टुकड़े हो गए। गाय डेलोज़िनियान को उनके बहुत से रईसों समेत गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे सलीबी बादशाह की फ़ौजी ताकत मौसर तरीके से टूट गई। हतीन में फतह ने सलाहुल-दीन की सबसे अहम फतह की रहमवार की यरूशलेम पर दोबारा कब्जा। 88 सालों तक यह हिमकत शहर सलीबियों के कब्जे में रहा, जो मुस्लिम दुनिया के लिए मुसलसल गम का बायस था। 2 अक्टूबर 1187 को सलाहुल-दीन की फ़ौज यरूशलेम के दरवाज़ों पर खड़ी थी।
1099 में सलीबियों की तरह खून रीज या व लुटमार का सहारा लेने के बजाय सलाहुद्दीन ने हथियार डालने फराखुदलाना शराइत पेश की। उन्होंने ईसाई बाशिंदों को तावान के बदले में पर अमन तौर पर जाने की इजाज़त दी। जो लोग आस कीमता अदा नहीं कर सकते थे उनके साथ हम का सलूक किया गया। खुद सलाहुद्दीन ने बहुतों के लिए तावान अदा किया। यरूशलेम पर दोबारा कब्जे ने ईसाई दुनिया में हलचल मचा दी, जिससे तीसरी सलीबी जंग का आगाज हुआ। ताहम शराफतावर मुनसिफाना हुकूमत के लिए सलाहुद्दीन की शहादतान से पहले है पहुंच चुकी थी। उन्होंने साई ज़ायरीन को मुक़द्दस मकामात तक आज़ादान हर साई की इजाज़त दिया और उनकी मजहबी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। उनके इक़दामात सलीबियों की जानिब से दिखाई जाने वाली बर्बरियत के बालकुल बरक्स थे, जिसने उनके दुश्मनों खंजरों में भाई नीका व रहमा के तौर पर उनके शबीहा को मजबूत किया। सलाहुद्दीन की मीराथान की फौजी कामयाबियों से कहीं आगे है। वह एक मुनसिफावर रहमतुल्लाह हुक्मरान थे जो अपने लोगों के फलाह बहाबूद के लिए इंतहाई वक्फ थे, चाहे इनका मजहब कुछ भी हो। उन्होंने इस्लामी असूलों पर मबनी कानूनावर व्यवस्था का एक निज़ाम कायम किया, जिसने उनकी पूरी सल्तनत में इंसाफ को फ़रोग़ दिया। उन्होंने टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात के, गरीबों पर बोझ कम किया और बुनियादी ढांचे के ऐसे मंसूबों में सरमायाकारी की जिससे तमाम शहरियों को फ़ायदा हुआ। उन्होंने उलमा और फनकारों के सिर पर सख्ती की, स्कूल और अस्पताल कायम किए, काहिर और दमिश्क को तालीम और सकाफत के परवान चढ़ने वाले मराकज़ में तब्दील कर दिया। इंसाफ के लिए इनकी वाबस्तगी अफसानवी थी। उन्होंने अपने राया की दरख्वास्तों का ज़ाती तौर पर जायज़ा लिया, यह यकीनी बनाते हुए कि सबसे कमतर आवाज़ भी सुनी जाए। इनका दरबारापन या इंसाफ और बदनवानी से पाक होने क्यों जैसे मशहूर था। सलाहुद्दीन की हुकूमत ने क़यादत के इस्लामी आदर्श की मिसाल कायम की, एक ऐसी क़यादत जो तक़विया, इंसाफ और सबकी फलाह व बहबूद के लिए गहरी वाबस्तगी पर मबनी हो। सलाहुद्दीन के किरदार के मरकज़ में उनके ईमान के प्रत्यान की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी थी। वह एक मुत्तकी मुसलमान थे जो कुरान की तालीमात और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल से गहरा मुतासिर थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में इस्लामी असूलों पर सख्ती से अमल किया, ज़ाती तर्ज़ अमल से लेकर हुकूमत तक। सलाहुद्दीन की तक़वा ज़ाहिरी नुमाइश का मामला में था। यहाँ की आजिज़ी, कम खुशनसीबों के लिए इनकी हमदर्दी और इंसाफ के लिए इनकी इल्गिन में झलकता था। उन्होंने इस्लाम में उलमा और दरसू तदरीस की अहमियत को तस्लीम किया, उलमा और तालीमी अदारों की फ़ाल तौर पर हिमायत और हौसला अफजाई की। उनकी हुकूमत ने मुसल्लम दुनिया में बरसों के अंदरूनी तकसीमा और अदमा इस्तेहकाम के बाद रवायत या सलामी अक़दार और तरीक़ों की तरफ वापसी की निशानदही की। सलाहुद्दीन का गैर मुतज़लज़लाए मानाए कर रहनुमा रोशनी का काम करता था, जो निके फ़ैसलों को तश्कील देता था, उनके सिपाहियों को मुतासिर करता था और उन्हें मुसलमानों और गैर मुस्लिमों की एकसा तौर पर इस्तावर तारीफ़ हासिल करता था। 1193 में काबिल ज़िक्र कामयाबियों और अपने ईमानावर लोगों के लिए गैर मुतज़लज़ल दिन के साथ गुजरने वाली एक हुकूमत के बाद सलाहुद्दीन ने दमिश्क में अपनी आखिरी सांस ली। 55 साल की उम्र में इनकी वफ़ात ने मुस्लिम दुनिया को सोग में डुबो दिया। इन्हें अमवी मस्जिद के करीबा एक मकबरे में स्पर्द खाक किया गया, जो एक ऐसे हुक्मरान के लिए एक मौजू आरामगाह थी जिसने अपनी ज़िंदगी सलाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद करने के आने की कोशिशों के बावजूद मस्र से शामावर बैनाल नहरीन के कुछ हिस्सों तक फैली हुई सलाहुद्दीन की वसीय सल्तनत उनकी वफ़ात के बाद ज़्यादा देर तक मुत्तहिद नहीं रह सकी। अंदरूनी दुश्मनियों और अज़ाइम ने दोबारा जन्म लिया, जिसकी वजह से उनके इलाकों को उनके वर्सा में तकसीम कर दिया गया। उनके बेटे अपने वालिद के करिश्मा और सियासी बसीरत की कमी की वजह से असतहाद को बरकरार रखने से कास रथे जवानों ने इतनी मेहनत से कायम किया था। यूबी ख़ानदान, जिसकी बुनियाद सलाहुद्दीन ने रखी थी, कई सलों तक मशरक़ वसती के कुछ हिस्सों पर हुक्मरानी करता रहा, लेकिन बैरूनी ख़तरात के ख़िलाफ़ एक मुतहद हम सल्म महाज का ख्वाबान के शानदार बानी के इंतकाल के साथ ही ख़त्म हो गया था। अपनी वफ़ात के सदियों बाद सलाहुद्दीन की मिरासत दुनिया भर में गूंज रही है।
उन्हें न सिर्फ एक शानदार फौजी हिकमत अमली दाना और मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद के तौर पर याद किया जाता है, बल्कि एक ऐसे दौर में शराफत, इंसाफ और हमदर्दी के मीनार के तौर पर भी याद किया जाता है, जो अक्सर बर्बरीता और मजहबी नंबरदाश्त से इबारत होता है। उनकी मिसाल ने अकीदे की हदूद को अबूर किया, यहाँ तक खान के साबिक दुश्मनों में भी तारीफ को जन्म दिया। यूरोपी मूर्खीन ने उन्हें एक जबरदस्त शिन्नत सलीम करते हुए उनकी हिम्मत, उनके वकार के एहसास और शिकस्त खुर्द लोगों के साथ आने के रहमतलाना सलूक की तारीफ की। आज सलाहुद्दीन का नाम मुस्लिम दुनिया में फ़ख्र और अल्हाम का एहसास पैदा करता है। उन्हें इत्तेहाद, ताकता और गैर मुतज़लज़ल ईमान की अलामत के तौर पर देखा जाता है, जो इस्लामी तहज़ीब में पुनः अज़मत के इम्कान की याद दहानी है। उनकी कहानियाँ एक लाजवाब याद दहानी का काम करती है कि सच्ची की ताकत के हसूल में नहीं, बल्कि इंसाफ, हमदर्दी और इंसानियत की बेहतरी की खिदमत में है।